महाराष्ट्र की राजनीति में वो दिन दर्ज हो गया जब 3 दशकों से अडिग खड़ा बीएमसी का किला भरभरा कर गिर गया। जिस ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका को ठाकरे परिवार की अजय विरासत माना जाता था, वहां भगवा पताका लहरा रही है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना वाली महायुति ने ऐसा सियासी भूचाल पैदा कर दिया है जिसने उद्धव ठाकरे की नहीं, पूरी ठाकरे राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीएमसी चुनावों की शुरुआती रुझानों से लेकर तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई थी। मतगणना के साथ ही बीजेपी दफ्तरों में ढोल नगाड़े, लड्डू और गुलाल उड़ने लगे, जबकि शिवसेना के कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा। ये सन्नाटा सिर्फ हार का नहीं बल्कि एक युग के अंत का संकेत था। 30 साल तक बीएमसी पर राज करने वाली शिवसेना को आज ये एहसास हो गया कि सत्ता विरासत से नहीं, जनादेश से चलती है। उद्धव ठाकरे ना तो मातोश्री में पार्टी को एकजुट रख सके और ना ही जनता की अदालत में भरोसा बचा पाए। राज ठाकरे के साथ भावनात्मक गठबंधन भी कोई चमत्कार नहीं कर सका। ठाकरे ब्रदर्स के साथ मंच तक सीमित रह गया, जमीन पर वोट नहीं बन पाया। इस चुनाव में सबसे बड़ा संदेश साफ है। मुंबई ने क्षेत्रवाद को नकार दिया है। मराठी बनाम गैर मराठी की राजनीति उल्टी पड़ गई है। उत्तर भारतीय, गुजराती, दक्षिण भारतीय और शहरी मिडिल क्लास वोटर एकजुट होकर बीजेपी के विकास एजेंडे के साथ खड़े दिखे। जिन उत्तर भारतीयों को कभी भाषा और पहचान के नाम पर अपमान झेलना पड़ा, उन्होंने इस बार वोट से जवाब दिया। बीजेपी और शिंदे गुट ने विकास को चुनाव का केंद्र बनाया। मेट्रो, सड़कें, क्लस्टर, रीडेवलपमेंट, झुग्गी पुनर्वास और बुनियादी सेवाएं। भावनात्मक नारों के मुकाबले ठोस काम का मॉडल भारी पड़ा और यही वजह है कि मराठी वोट भी पूरी तरह ठाकरे खेमे में नहीं गया। मराठी वोटों का बंटवारा हुआ और बीजेपी शिंदे गुट को सीधा फायदा मिला। देवेंद्र फडणवीस इस जीत के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी के डबल इंजन का रीजनल वर्जन अब ट्रिपल इंजन बन चुका है। केंद्र, राज्य और अब मुंबई की सत्ता भी एक साथ। बीजेपी की माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति, बूथ लेवल प्लानिंग और संगठनात्मक ताकत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। उधर उद्धव ठाकरे के लिए सिर्फ एक चुनावी हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी राजनीतिक चेतावनी है। कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन, हिंदुत्व से दूरी और क्षेत्रीय अस्मिता की आक्रामक राजनीति, तीनों ने मिलकर उनके जनाधार को कमजोर किया। सवाल अब ये नहीं कि गलती कहाँ हुई, सवाल ये है कि क्या सुधार का वक्त बचा है। बहरहाल बीएमसी की हार ने यह साफ कर दिया है कि ठाकरे ब्रांड अब मुंबई का एकमात्र राजनीतिक पर्याय नहीं रहा। मुंबई ने संकेत दिया है, भावना नहीं विकास चाहिए, विरासत नहीं परफॉर्मेंस चाहिए। और इसी संदेश के साथ मुंबई की सत्ता ने नया रंग ओढ़ लिया है, पूरा भगवा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।